चलिए देखिए, आज एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 है आपका। चलिए देखिए, ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3 1। यहाँ पर होगा x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सिद्ध करना है। सवाल में कहा गया है ये जो है फंक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं है। चलिए देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, f ऑफ 0 पर 1 दी गई है। ठीक है, तो अगर आर एच एल निकालेंगे इसका, आर एच एल आपका कहता है एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस क्या होना चाहिए, एच। इफ एक्स टेंड्स टू किधर होना चाहिए, 0, देन एच टेंड्स टू किधर होना चाहिए, 0। ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू कितना, 0, एफ ऑफ 0 प्लस कितना, एच। ठीक है, ये हो गया आपका एफ ऑफ 0 प्लस एच। आगे देखिए, अब इसके बाद है आपका, अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस एच, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 वैल्यू रख लेंगे तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 0 प्लस एच और प्लस का 3। अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये भी फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। देखो, बिकॉज एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू किसके, आर चल देख लीजिए, आर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई है और इसकी कितनी आई है, 3 आई है। ठीक है, आर चल, अतः यह फलन सतत नहीं है, ठीक है, ये आपका 16 नंबर सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे आप 19। सवाल नंबर 19 दिया गया है, फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर साध्यता का परीक्षण कीजिए यदि। ठीक है, एक्स बराबर ए पर देखो फंक्शन दिया गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा है आपका 2a इज इफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए 0। ठीक, ये आपको दिया गया है। चलिए एक्स इज इक्वल टू ए पर संतता का परीक्षण करना है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पर, एक्स इज इक्वल टू ए पर देखो एफ ऑफ ए अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 2a। ये ए दिया गया है, डज नॉट इक्वल टू ए होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए होगा। देखिए एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a। अगर यहाँ पर देखें आर एच एल फाइंड करें तो आर एच एल क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, जैसे आपने एक्स इज इक्वल टू ए पर निकालते तो आर एच एल के लिए क्या करेंगे, ए प्लस एच। इफ एक्स टेंडिंग टू किधर, ए, देन एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना, ए प्लस एच। ठीक है, वैल्यू रख देंगे ए प्लस एच की यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस एच माइनस का ए से ए कैंसिल, इसका स्क्वायर तोड़ दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2ah माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में एच। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से एच कॉमन कर लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन हुआ, बचा कितना, एच प्लस 2a विद इन ब्रैकेट अपॉन में एच। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आ गया आपका 2a। ठीक, बात समझ में आई सबको। अब देखो जैसे आपने आर एच एल निकाल लिया, अब इसी हिसाब से हम निकालेंगे एल एच एल। इसको ऊपर किसका देते हैं थोड़ा सा, एल एच एल यहीं पर निकाल लेते हैं एल एच एल। देखिए एल एच एल के लिए, एल एच एल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
LHL के लिए, अब इसी के आगे देखिए LHL के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन फिर से देख लीजिए, देखिए 1 सेकेंड, चलिए ये हो जाएगा आपका LHL यहाँ पे देखिए उसी के आगे LHL आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस एच, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू इफ x टेंड्स टू कितना a देन h टेंड्स टू कितना 0। लिमिट x टेंड्स टू a होगा तो फंक्शन fx चलेगा, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा तो फंक्शन चलेगा आपका f ऑफ a माइनस एच। अब देखिए फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पर a माइनस एच रख दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप देख सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। अब क्या था a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में a माइनस एच और फिर माइनस का a, ठीक है, ये रख लिया। अब चेक कर सकते हैं a से a कैंसिल हो गया, ऊपर का स्क्वायर तोड़ देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका कितना a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2ah और माइनस का a स्क्वायर अपॉन में माइनस का h। a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, अगर h को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को कॉमन कर लिया तो बचा कितना h माइनस का 2a अपॉन में माइनस h से h क्या हुआ कैंसिल, माइनस बाहर लग गया, लिमिट अप्लाई कर दें तो 0 माइनस कितना 2a, ब्रैकेट खोलेगा तो कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो देखिए f ऑफ a इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना आया LHL, अतः फलन क्या है सतत है, फलन क्या है सतत है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आपको दिया गया है 20 नंबर सवाल, ठीक है, इसी के जस्ट बाद 20 नंबर सवाल देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक के। चलिए देखिए इस, अब देखिए 20 नंबर सवाल नंबर 20 दिया गया आपको, सिद्ध कीजिए कि फलन fx, सिद्ध कीजिए कि फलन fx जो है वो क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। बिंदु x बराबर 1 2 3 पर क्या है सतत है, तो किसी एक पर हम चेक कर देते हैं, बाकी आप लोग चेक करिए। x बराबर 1 2 3 तो हम 3 पे चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 पर, ठीक है, आप चेक कर लीजिए x बराबर 3 पर, ठीक। तो देखो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे f ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 3 और प्लस का 3, चेक कर लो, 3 3 जा 9, 7 1 21 और प्लस का 3, 9 3 12, 12 माइनस 21 मतलब हो गया 12 में से 21 गया कितना बचा माइनस का 9, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ से आप RHL निकाल लो, RHL निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी है 3, तो x बराबर 3 प्लस h मान लेते हैं, तो इफ़ x टेंड्स करेगा 3 की ओर देन h टेंड करेगा किधर की ओर 0 की ओर, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ कितना fx देन लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 f ऑफ कितना 3 प्लस h। अब देखो 3 प्लस h यहाँ पे रख लीजिए सब जगह पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस का 7, 3 प्लस h और प्लस का 3, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में कुछ 0 है, लिमिट कब कब नहीं अप्लाई कर सकते हैं सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। जब 0/0 की कंडीशन हो या इन्फिनिटी हो, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए तो आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 0 और प्लस का 3, तो वही आएगा आपका 3 3 जा 9 और 7 3 21 माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 7 3 जा 21 और प्लस का 3, तो सेम आ जाएगा माइनस का 9 आंसर, ठीक है। अब आ जाएंगे LHL पर, किस पर आ जाएंगे LHL पर, चलिए देखिए LHL के लिए आपको पता है क्या करना है, x बराबर a माइनस एच 3 माइनस एच, इफ़ x टेंडिंग टू 3 देन h टेंडिंग टू किधर हो जाएगा 0, मतलब x की वैल्यू अगर 3 रखी जाएगी यहाँ पर तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ से अब आगे देखेंगे, आगे है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू अगर 3 होगा तो फंक्शन चलेगा fx, लेकिन अगर लिमिट h टेंडिंग करेगा 0 की ओर तो फंक्शन चलेगा f ऑफ 3 माइनस एच। फंक्शन में उठा के रख लीजिए पूरी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है फंक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर
माइनस का 7h, माइनस का 7 ब्रैकेट में 3 माइनस h और प्लस का 3, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 माइनस का 21 और प्लस का 3, सॉल्व करेंगे तो -9 दिखेगा, चूँकि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अतः फलन जो है x बराबर 3 पर क्या है, सतत। समझ में आया, x बराबर 3 पर क्या है, सतत, ठीक। ये इतना हो गया आपका काम। आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद एक सवाल और बचा आपका 22, कौन सा 22, ठीक है। 21 आप लोग चेक कर लीजिएगा, 22 देखिए, 22। चलिए 21 भी देख लीजिए जल्दी से। 21 कहता है आपका fx आपको दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 5 और ये कितना है 1, ठीक है। इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू क्या 0, मतलब आपको चेक करना है 0 पर सत्ता की जांच करनी। देखो f ऑफ 0 रखेंगे तो आंसर एक आएगा, भाई ये 0 है, इसके सामने 1 रखा तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब जरा RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या कहता है, x बराबर हो जाएगा आपका कितना, x बराबर 0 प्लस कितना h, इफ x टेंड्स करेगा 0 की ओर देन h टेंड करेगा किधर की ओर, 0 की ओर। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, वैल्यू रख लो 0 प्लस h यहाँ पे रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h यहाँ पे रखा, और घात में कितनी 5, लिमिट अप्लाई कर देंगे अगर, ठीक है भाई। 0 प्लस h की पावर में 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका देखो लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 प्लस 0 की पावर में 5, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा 0, ठीक। तो अब जरा देखिए, अगर यहाँ पर देख लीजिए तो यहीं पे पता लग गया आपको, बिकॉज f ऑफ 0 इज डज नॉट इक्वल टू किसके, RHL, अतः फलन क्या है, सतत नहीं है, सतत नहीं है, अगला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही पे आपको पता लग गया भाई तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ना, तो तीनों कंडीशन में से दो कंडीशन पहले ही नहीं फॉलो हो रही तो अगले निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अगला सवाल, अगला सवाल है 22, सवाल नंबर 22, ठीक है। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, देखिए लिखा है f ऑफ x, क्या लिखा है f ऑफ x, यहाँ से आपको लिखा 1 प्लस एक्स, ये होगा आपका 1 प्लस एक्स इफ, ठीक है, x इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। दूसरा फंक्शन चलेगा 0 इफ x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और तीसरा चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ फंक्शन होगा आपका x इज लेस देन 0, ठीक है। आपको एक फलन निम्नलिखित है, x बराबर 0 पर परिभाषित है, यदि नहीं तो उसमें क्या संशोधन किया जाए कि इसमें x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर f ऑफ 0 लिखे, ठीक है, देखो f ऑफ 0 देखें, x बराबर 0 पर वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 बराबर 0, ठीक है, लिख लिया पहले। अब देखो RHL अगर ज्ञात करना, x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस h, इफ x टेंड्स टू 0 देन h आल्सो टेंड्स टू किधर 0, मतलब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 आप कितना fx, तो बराबर में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना 0 प्लस h। अब ये 0 प्लस h हो गया, यहाँ से 0 प्लस h हुआ तो देखो x की वैल्यू 0 प्लस h, मतलब x में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब फंक्शन ये चलेगा, ये वाला फंक्शन समझ में आ रहा है, x इज ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे दिया गया तो इस ये वाला फंक्शन चलेगा, क्योंकि 0 प्लस h 0 से बड़ी, ठीक, यहाँ रख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 0 प्लस h, एक्स की जगह पर वैल्यू लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से LHL अगर निकालने तो देखो यहाँ पर x बराबर आपको मानना पड़ेगा 0 माइनस h, क्योंकि LHL के लिए कंडीशन है a माइनस h होता है, ठीक है। इफ x टेंड्स करेगा 0 की ओर देन h टेंड करेगा किधर की ओर 0 की ओर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना 0 0 नहीं f ऑफ x बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस कितना
एच, वैल्यू रख लो 0 माइनस एच। अगर एक्स की वैल्यू 0 माइनस जीरो से कुछ घटाया जाएगा तो छोटी पड़ेगी, तो नीचे वाले फंक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान रख लो लिमिट एच बराबर 0, एच टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस का 1, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब ज़रा देखो आरएचएल और एलएचएल, बिकॉज आपको देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू है आरएचएल और डज नॉट इक्वल टू नहीं, लेकिन एलएचएल आपस में बराबर, आरएचएल एलएचएल बराबर है, मतलब ये है ये फलन अभी है सतत है, लेकिन सवाल में कहा जा रहा है कि ऐसा क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें जिससे फलन सतत हो जाए, ठीक है। तो लिखेंगे यदि एफ ऑफ जीरो का मान एफ ऑफ जीरो बराबर 1 कर दिया जाए तो फलन सतत होगा, ठीक, समझ में आया? यही आंसर हो जाएगा इसका। उतार लीजिए, एक सवाल और बचा है उसको भी बता दूँ, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर में देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे 1 इफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। तो ज़रा देखो एक्स डज नॉट इक्वल 0 पर सतत नहीं है, चलिए चेक करना है। तो पहले तो एफ ऑफ 0 निकाल लो, 0 निकालेंगे तो देखो 0 की वैल्यू 1 है, आरएचएल फाइंड कर लो। आरएचएल कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना 0 और प्लस एच का होल नहीं 0 प्लस एच, एक्स बराबर 0 प्लस एच मानेंगे। इफ एक्स टेंड्स करेगा 0 की ओर देन एच टेंड करेगा किधर की ओर 0 की ओर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ कितना एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना 0 और प्लस का एच, 0 प्लस यहाँ पे रख लो फंक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 3। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो अब देखो चूंकि एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू किसके आरएचएल, अतः फलन असतत, अतः फलन कैसा है असतत, ठीक है। फलन कैसा है आपका असतत, समझ में आई बात? ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 क्या हुई कंप्लीट हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो पढ़ाई जाएगी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी के रूल्स, डिफरेंशियबिलिटी के नियम, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे दूसरे लेक्चर में फिर हम आपको डिफरेंशियबिलिटी के साथ मिलेंगे।